अगर तुम दिल से चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं वाकई कबूल हों, अगर तुमने बार बार हाथ उठाए हैं मगर दिल के अंदर कहीं ये सवाल छुपा हुआ है कि आखिर वो कौन सा राज है जो कुछ लोगों की दुआओं को फौरन असर दे देता है, तो आज की बात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज हम इस हकीकत को खोलने जा रहे हैं जिसे सदियों से अल्लाह के नेक बंदे जानते थे मगर आम लोग इससे गाफिल रहे। तहज्जुद की नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि ये बंदे और उसके रब के दरमियान सबसे करीबी मुलाकात का वक्त है। जब सारी दुनिया सो रही होती है, शोर खत्म हो चुका होता है और हर तरफ खामोशी छाई होती है, तब एक मोमिन का दिल जाग रहा होता है। यही वो लम्हा है जब इंसान सबसे ज्यादा सच्चा होता है। न दिखावा, न रियाकारी, न किसी को मुतासिर करने की ख्वाहिश, सिर्फ एक दिल और उसका रब। अल्लाह के नेक बंदों ने हमेशा कहा है कि तहज्जुद का पहला छुपा हुआ राज तन्हाई की सच्चाई है। दिन के वक्त हम बहुत से चेहरों के साथ जीते हैं मगर रात के आखिरी पहर इंसान अपने असल चेहरे के साथ खड़ा होता है। जब बंदा उस वक्त उठकर वुजू करता है, खामोशी से जाए नमाज बिछाता है और आजिज़ी के साथ खड़ा हो जाता है, तो उसके दिल के पर्दे हटने लगते हैं। वो अपने गुनाहों को साफ साफ देखता है, अपनी कमजोरियों को पहचानता है और यही पहचान दुआ को ताकत देती है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ इसलिए मुख्तलिफ होती है क्योंकि उसमें दिल टूटा हुआ होता है और टूटा हुआ दिल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। जब इंसान अपनी बेबसी को मान लेता है, अपनी ताकत के गुरूर को छोड़ देता है और सच्चे दिल से मदद मांगता है, तो उसकी आवाज में वो तासीर पैदा हो जाती है जो आम हालत में नहीं होती। यही वो कैफियत है जो दुआ को आसमानों तक पहुंचाती है। दूसरा बड़ा राज यह है कि तहज्जुद इंसान के दिल को नर्म कर देती है। दिन भर की सख्तियां, परेशानियां और दुनिया की दौड़ दिल पर गिर्द जमा देती हैं, मगर रात की इबादत इस गिर्द को धो देती है। जब बंदा लंबे सजदे में जाता है, अपने आंसू बहाता है और दिल की बात खोल कर कहता है, तो उसके अंदर एक अजीब सुकून उतरता है। ये से सुकून सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत है जो उसकी आने वाली जिंदगी को बदलने लगती है। बहुत से लोग समझते हैं कि दुआ की कबूलियत सिर्फ अल्फाज पर मुनहसिर है, मगर हकीकत यह है कि दुआ की असल कुव्वत दिल की हालत में होती है। तहज्जुद वो इबादत है जो दिल की हालत को बदल देती है। ये इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करती है, सब्र सिखाती है और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना सिखाती है। जब ये सिफात एक दिल में जमा हो जाएं, तो उसकी दुआ आम दुआ नहीं रहती बल्कि एक सच्ची पुकार बन जाती है। अल्लाह के नेक बंदे हमेशा कहते थे कि जो शख्स तहज्जुद का आदी हो जाता है, उसकी जिंदगी में अजीब बरकत आ जाती है। मसाइल खत्म होना शुरू हो जाते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और दिल में एक रोशनी पैदा होती है जो हर अंधेरे को हल्का कर देती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तहज्जुद इंसान को उसके रब के करीब ले आती है और रब की कुर्बत से बढ़कर कोई ताकत नहीं। और जब बंदा इस कुर्बत को महसूस करने लगता है तो उसकी दुआओं का अंदाज भी बदल जाता है। वो सिर्फ दुनिया की चीजें नहीं मांगता बल्कि हिदायत, सुकून और दिल की पाकीज़गी मांगने लगता है। यही वो मकाम है जहां दुआ वाकई जिंदगी बदल देती है, क्योंकि जब दिल बदल जाए तो तकदीर के रास्ते भी बदलने लगते हैं। तहज्जुद का तीसरा और सबसे गहरा राज वो है जिसे समझ लेने के बाद इबादत सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि एक जिंदा ताल्लुक बन जाती है। ये राज है मुस्तकिल मिजाजी और वफादारी। बहुत से लोग चंद दिन जज्बे में आकर तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर थकन या मसरूफियत के बायस छोड़ देते हैं, मगर अल्लाह के खास बंदे वो हैं जो थोड़ा अमल भी मुस्तकिल करते हैं। जब एक इंसान बार बार रात के आखिरी पहर उठता है तो वो दरअसल अपने रब को ये पैगाम दे रहा होता है कि दुनिया की नींद से ज्यादा उसे अपने रब की रजा अजीज है। यही वफादारी अल्लाह को पसंद आती है। आहिस्ता आहिस्ता तहज्जुद उसकी आदत बन जाती है, फिर आदत से बढ़कर उसकी जरूरत बन जाती है। वो रात का वो वक्त छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि इसी में उसे अपने दिल का सुकून मिलता है। इसी मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक और हकीकत जड़ी हुई है और वो है दिल की सफाई।
तहज्जुद सिर्फ खड़े होने और सजदा करने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल को साफ करने का अमल है। जब बंदा हर रात अपने अमाल का हिसाब करता है, अपनी गलतियों पर नादिम होता है और माफी मांगता है, तो उसका दिल हल्का होने लगता है। एक साफ दिल से निकली हुई दुआ में ऐसी तासीर होती है जो बंद दरवाजे भी खोल सकती है। तहज्जुद इंसान को यह भी सिखाती है कि असल ताकत शोर में नहीं, बल्कि खामोशी में है। दिन के वक्त इंसान दूसरों की आवाजें सुनता है, मगर रात के इस पहर वो अपने दिल की आवाज सुनता है। यही वो लम्हा होता है जब वो सच में समझता है कि उसे क्या चाहिए और वो अपने रब से क्या मांग रहा है। ये समझ दुआ को वाज़े और मजबूत बना देती है। जो लोग तहज्जुद के पाबंद हो जाते हैं, उनके अंदर एक खास किस्म का एतमाद पैदा हो जाता है। वो जानते हैं कि चाहे दुनिया के हालात कैसे भी हों, एक वक्त ऐसा जरूर है जब वो अपने रब के सामने खड़े हो सकते हैं और सब कुछ कह सकते हैं। ये एहसास इंसान को अंदर से मजबूत करता है। परेशानियां खत्म ना भी हों तो उन्हें बर्दाश्त करने की ताकत जरूर मिल जाती है। इसी ताकत के साथ इंसान की सोच बदलने लगती है। वो जल्दबाजी छोड़ देता है, हर मामले में हिकमत तलाश करता है और अपने फैसलों में ठहराव ले आता है। ये सब तहज्जुद की बरकत है, क्योंकि ये इबादत इंसान को अपने रब की हिकमत पर भरोसा करना सिखाती है। जब भरोसा मजबूत हो जाए तो खौफ कम हो जाता है, और जब खौफ कम हो जाए तो दुआ में यकीन बढ़ जाता है। और यकीन वो रोशनी है जो दुआ को रास्ता दिखाती है। जिस दिल में यकीन जिंदा हो, उसकी दुआ कभी जाया नहीं जाती। कभी वो दुआ उसी शक्ल में कबूल होती है जिसमें मांगी गई हो, और कभी उससे बेहतर शक्ल में। मगर तहज्जुद पढ़ने वाला जानता है कि उसका रब उसके लिए बेहतरीन फैसला करता है, इसलिए उसका दिल मुतमईन रहता है। यही वो मकाम है जहां तहज्जुद सिर्फ एक इबादत नहीं रहती, बल्कि एक मुकम्मल तरबियत बन जाती है। ये इंसान को सब्र, शुक्र, आजिज़ी और यकीन सिखाती है। जब ये सिफात एक शख्सियत का हिस्सा बन जाए तो उसकी हर दुआ में एक खास वजन पैदा हो जाता है, और यही वजन कबूलियत के दरवाजे खटखटाता है। तहज्जुद की बरकत का एक और पहलू ऐसा है जिसे महसूस किए बगैर उस इबादत की हकीकत पूरी तरह समझ में नहीं आती। ये पहलू है दिल का जिंदा हो जाना। अक्सर लोग जिंदा तो होते हैं, मगर उनके दिल थके हुए होते हैं। दुनिया की फिक्रें, नाकामियां और खौफ दिल को बोझल कर देते हैं। मगर जो शख्स रात के आखिरी पहर अपने रब के सामने खड़ा होता है, उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदा होने लगता है। जब बंदा खामोश रात में खड़ा होकर तिलावत करता है और फिर सजदे में जाकर अपने दिल की बात कहता है, तो वो अपने अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस करता है। ये गर्मी ईमान की होती है। ये वो कैफियत है जिसमें इंसान को लगता है कि वो अकेला नहीं है, उसका रब उसके करीब है, उसकी बात सुन रहा है और उसके हर आंसू को देख रहा है। ये एहसास इंसान की तन्हाई को ताकत में बदल देता है। जो शख्स दिन में कमजोर महसूस करता है, वो रात की इस इबादत के बाद खुद को मजबूत पाता है। उसके अंदर उम्मीद पैदा होती है। वो जान लेता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, एक दरवाजा हमेशा खुला है। यही उम्मीद दुआ को जिंदा रखती है। तहज्जुद का एक गहरा असर यह भी है कि यह इंसान के किरदार को बदल देती है। जो शख्स रात को अपने रब के सामने झुकता है, वो दिन में लोगों के साथ नर्म हो जाता है। उसके लहजे में नरमी आ जाती है, उसके रवैये में सब्र आ जाता है। क्योंकि जो दिल रात को साफ होता है, वो दिन में नफरत को ज्यादा देर नहीं रख सकता। इसी तब्दीली के साथ दुआ का अंदाज भी बदल जाता है। अब वो सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं मांगता, बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ करने लगता है। जब एक दिल दूसरों के लिए खैर चाहने लगे, तो उसकी अपनी दुआओं में भी बरकत आ जाती है। ये एक रूहानी उसूल है कि जो दिल दूसरों के लिए आसानी चाहता है, उसके लिए भी आसानियां पैदा की जाती हैं। तहज्जुद इंसान को अपने रब के करीब लाकर यह एहसास दिलाती है कि असल कामयाबी दुनिया की तारीफ में नहीं, बल्कि दिल के सुकून में है। जब दिल मुतमईन हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। यही सुकून दुआ को गहराई देता है।
क्योंकि एक मुतमईन दिल से निकली हुई दुआ में घबराहट नहीं होती, बल्कि यकीन होता है। और जब दुआ यकीन के साथ उठती है तो वो सीधी अपने मकसद की तरफ बढ़ती है। तहज्जुद पढ़ने वाला जानता है कि उसका काम सिर्फ मांगना है, देना उसके रब का काम है। ये समझ उसे बेसब्री से बचाती है और उसकी इबादत को खूबसूरत बना देती है। तहज्जुद की राह पर चलने वाला इंसान आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी हकीकत तक पहुंच जाता है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। ये हकीकत है अल्लाह की कुर्बत का शऊर। जब एक बंदा बार बार रात के आखिरी पहर अपने रब के सामने खड़ा होता है तो उसके दिल में ये एहसास गहरा होने लगता है कि उसका रब उससे दूर नहीं बल्कि बहुत करीब है। ये कुर्बत सिर्फ एक ख्याल नहीं रहती बल्कि एक जिंदा तजर्बा बन जाती है। बंदा महसूस करता है कि उसकी दुआएं सुनी जा रही हैं, उसके दिल की कैफियत देखी जा रही है। यही एहसास उसके अंदर एक अजीब सी आजिज़ी पैदा करता है। वो अपने आप को बड़ा समझना छोड़ देता है और अपने रब की अजमत को पहचानने लगता है। जब इंसान अपने रब की अजमत को पहचान ले तो उसकी दुआओं का अंदाज बदल जाता है। अब वो जिद नहीं करता बल्कि अदब के साथ मांगता है। वो समझ जाता है कि उसका रब उससे ज्यादा जानता है कि उसके लिए क्या बेहतर है। यही समझ दुआ को खूबसूरत बना देती है, क्योंकि उसमें शिकवा कम और शुक्र ज्यादा हो जाता है। तहज्जुद इंसान को शुक्रगुजार बनाती है। रात की खामोशी में जब वो अपनी जिंदगी पर नजर डालता है तो उसे बेशुमार नेमतें याद आने लगती हैं। वो देखता है कि कितनी बार उसे बचाया गया, कितनी बार उसे संभाला गया। ये सोच उसके दिल में शुक्र पैदा करती है, और शुक्र एक ऐसी इबादत है जो नेमतों को बढ़ाती है। जब दिल शुक्र से भर जाए तो दुआ का रंग भी बदल जाता है। अब दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं रहता।